हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे प्लांट जो हैंगिंग बास्केट वाले हैं और परमानेंट प्लांट हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही कुछ प्लांट शेयर करूँगी जिसे आप देख के जान पाएंगे कि कौन कौन से प्लांट होते हैं जिसे हम हैंगिंग बास्केट पर कटिंग के द्वारा या फिर उसको डिवाइड करके हम लगा के तैयार कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट है स्पाइडर प्लांट है और आप इसके जो साइड पर इसके जो प्लांट निकलते हैं उसे भी आप इसे डिवाइड करके लगा सकते हैं। इस तरह जो प्लांट निकलते हैं और या फिर आप इसे इस तरह इसके जो बेबी प्लांट आते हैं इससे भी आप इसे लगा सकते हैं इस तरह। तो इसमें रूट्स भी आते हैं तो ईजिली ये ग्रो हो जाते हैं और इस प्लांट को कभी भी आप कटिंग के द्वारा डिवाइड करके या फिर जो इसके बेबी प्लांट निकल कर आते हैं उसे लगा के तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट पर या फिर इस तरह आप इसे छोटे पॉट पर लगा के ऊंची जगह पर रखें। जो भी इसके रनर निकल कर नीचे आते हैं खूबसूरत लगते हैं, तो आप इसे इस तरह हैंगिंग बास्केट पर लगा सकते हैं या फिर आप छोटे पॉट पर लगा के इसे ऊंची जगह रख सकते हैं। तो इस तरह इसके जो भी नीचे की ओर इसके जो छोटे बेबी प्लांट निकल कर आते हैं हैंगिंग बास्केट पर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसके लिए आप इसे हैंगिंग बास्केट पर लगा सकते हैं। तो ये थे स्पाइडर प्लांट। आप इसकी कटिंग या फिर डिवाइड करके आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और ये है बेबी सन रोज़ का प्लांट। ये भी परमानेंट प्लांट है। आप इसे भी कटिंग के द्वारा कभी भी तैयार कर सकते हैं, पर इसके जो फ्लावर आते हैं वो गर्मी के दिनों पर ही आते हैं। तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट पर लगा के ईजिली कटिंग के द्वारा कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। सभी प्लांट जितने भी शेयर कर रही हूँ परमानेंट प्लांट होंगे। तो इस तरह आप इसे हैंगिंग बास्केट पर लगा के इसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। ये है डोंकी टेल। ये सकुलेंट की वैरायटी है और आप जितने भी सकुलेंट के जो पौधे होते हैं उसकी पत्तियों में पानी स्टोर करने की क्षमता होती है। तो आप इसे भी कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। कटिंग के द्वारा तो आप इसे तैयार कर ही सकते हैं, लेकिन इसके सिंगल लीफ से भी इसके प्लांट तैयार किए जा सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि इसकी कटिंग ही आप लगाएं, क्योंकि इसके सिंगल लीफ से उतनी जल्दी प्लांट बन के तैयार नहीं होंगे। तो कटिंग के द्वारा आप बहुत ही आसानी के साथ इसके प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। परमानेंट प्लांट है तो आप इसकी कटिंग कभी भी लगा के तैयार कर सकते हैं। इस तरह नीचे की जो डालियां होती है, तने होते हैं, उसे आप कट करके ज़मीन पर या फिर गमले पर आप इसे लगा दें। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप इसे हैंगिंग बास्केट पर ही लगाएं। इस तरह इसकी जो बेलें होती है नीचे की ओर आती है तो खूबसूरत ये देखने में लगता है। तो आप इसे हैंगिंग बास्केट पर लगा सकते हैं या फिर आप इसे ऐसी कोई ऊंची जगह पर रखें जहां इसकी बेलें नीचे की ओर लटकती हुई आए। और एक प्लांट है जिसे मैं उसकी ही कटिंग के द्वारा इसे तैयार की हूँ। तो एक पॉट पर आप 3 से 4 कटिंग जरूर हर एक प्लांट की लगाएं, ताकि चारों साइड से आपका जो पॉट है भरा हुआ लगे। तो कभी भी एक कटिंग बास्केट पर ना लगाएं, 3 से 4 कटिंग जरूर लगाएं, ताकि आपका गमला बहुत जल्द प्लांट से भर जाए। और ये मैं ड्रेनेज पाइप पर लगाई हूँ और ये मेरा ड्रेनेज पाइप 4 फीट का है। तो आप देख सकते हैं ये नीचे की ओर इसकी जो बेलें होती है लटकती है, तो इसके लिए आप इसे ऊंची जगह पर रखें। इसके बाद है ये सेडम का प्लांट। आप इसे भी हैंगिंग बास्केट पर लगा सकते हैं
और खूबसूरत सा दिखने वाला यह सेडम का प्लांट कटिंग के द्वारा आप इसे लगा के तैयार कर सकते हैं। इसके भी सिंगल लीफ से प्लांट तैयार होते हैं, तो आप जैसा चाहे कटिंग के द्वारा या फिर लीफ के द्वारा भी आप इसे प्लांट को तैयार कर सकते हैं। तो कटिंग के द्वारा मेरे पास बहुत सारे इसके प्लांट बने हुए हैं, तो आप इसे हैंगिंग बास्केट पर लगा सकते हैं। इसके बाद है ये ट्रायंगल हार्ट का प्लांट। यह भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही खूबसूरत सा यह प्लांट होता है। आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग के द्वारा बहुत ही ईजिली ये तैयार हो जाती है, तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट पर लगाएं। और जितने भी प्लांट दिखा रहे हूँ सभी परमानेंट हैं, और कभी भी आप इसकी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और यह है पेलिओनिया का प्लांट। यह भी परमानेंट प्लांट है हैंगिंग बास्केट के लिए, बहुत ही खूबसूरत यह भी प्लांट है। आप इसे भी कटिंग के द्वारा बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। सभी इजी टू मेंटेन प्लांट हैं, तो इसे भी आप कटिंग के द्वारा बना सकते हैं। और यह है ट्रेस्केटिया का प्लांट। वंडरिंग जू की तरह ये भी खूबसूरत सा दिखने वाला, बिल्कुल वंडरिंग जू की तरह यह भी प्लांट होता है, जो है ट्रेस्केटिया का प्लांट। तो इसे भी आप कटिंग के द्वारा आप इसे हैंगिंग बास्केट पर लगा सकते हैं। और यह जो प्लांट है बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है। और ये है क्रीपिंग चार्ली। इसकी जो पत्तियां होती है बिल्कुल पुदीने की पत्ती की तरह होती है। आप इसे भी हैंगिंग बास्केट पर लगा के और इसकी कटिंग के द्वारा भी आप इसे बहुत आसानी से इसके कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये है कैलेसिया का प्लांट, छोटे छोटे पत्तों वाला और खूबसूरत सा हैंगिंग बास्केट को लुक देने वाला यह प्लांट आप इसकी इस तरह कटिंग लेके लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह भी प्लांट है। और ये है ड्रीमी ऑप्सिस का प्लांट। बिल्कुल इसके पत्तों में इस तरह धारियाँ बनी होती हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप इसे डिवाइड करके बहुत ही आसानी के साथ आप इसे हैंगिंग बास्केट पर लगा सकते हैं। और इसमें फूल भी आते हैं, तो खूबसूरत तो इसके पत्ते हैं ही, इसके फूल भी खूबसूरत होते हैं। और ये है वंडरिंग जू का प्लांट। आप इसे भी कटिंग के द्वारा हैंगिंग बास्केट पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस तरह के और बहुत सारे प्लांट हैं मेरे पास, जिससे एक ही वीडियो पर शेयर कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आप लोगों को मेरी यह जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।